I have survived the worst goodbye of my life, like the worst. Just imagine कि 6 सालों से तुम किसी का वेट कर रहे हो, ओके, एंड तुम दोनों ही आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हो, एंड इट जस्ट 10 मिनट्स, यानी सिर्फ यू आर जस्ट 10 मिनट्स अवे to meet that person, and that same person wanna meet you as well with the same excitement, okay, and on the 10th minute he died. What would you do? How will you feel? Maybe the same thing happened with me. For the last 6 months I haven't saw him because I was in my college. It's all about 10 days since I was about to see him, and he was on the deathbed, and he was like, okay, I'm just waiting for you, just come beta. I was like yeah, I'm just coming नानू, बस 15 दिन, बस 12 दिन, बस 10 दिन. And the day I talked with him last time, उस दिन 10 दिन बचे थे. I called him randomly, and वो सो रहे थे, तो eventually बात भी नहीं हुई. उससे पहले जितनी बारें भी करी थी मैंने बात की थी, और वो देख के खुश होते थे, बट उस दिन वो सो रहे थे. He was almost going to die. वो दिख चुका था कि he is too old, like 93 years old, and दिख ही रहा था बस he was going to end. But I told them even कि बस मामा सिर्फ 10 दिन और रोक लो इनको प्लीज़. एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉल एंड किया, मैं सो गया, एंड जैसे मैं उठा रात को 12:30 बजे, आई सॉ लॉट ऑफ स्टेटसेस, कॉज किसी ने मेरे को कॉल करके नहीं बताया. I got anxious. I got too anxious. I was screaming, fuck, 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 नहीं, नहीं. 10 दिन बचे थे. मैं रोजाना भगवान से प्रे करता था. I was fucking pray them a lot कि please, like I used to be that person जो कि भगवान में उतना ही मानता है कि बस बाकियों के लिए दुआ करता है. मैं खुद के लिए बहुत ना के बराबर चीज़ें मांगता हूँ. लाइक आई डिडंट इवन रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम मेरे लिए क्या मांगा था. मैं जब भी अगर कोई फोर्सफुली लेके जाता है, या फिर मैं अगर रैंडमली कभी चला भी गया, दिख गया, तो मैं सिर्फ बाकियों के बारे में मानता हूँ. और उस टाइम पे आई जेन्युइनली प्रेड डैम अबाउट मी कि मेरे नाना को बस मेरे से मिलवा दो, मेरे को बस नाना से मिलना है. एवरीथिंग ended up, and actually उसी पर्टिकुलर दिन के अंदर I ended up losing belief on God, cause शायद मेरे अकॉर्डिंग हमारे बीच में कभी गॉड थे ही नहीं. इट्स अकॉर्डिंग टू मी अगेन. लेट मी डिफाइन माई पर्सपेक्टिव, विच इज कि वी जस्ट यूज भगवान एज ए एंटिटी. लेट मी गिव यू प्रूफ. ओके, मान लेते हैं आर्यन ड्राइव कर रहा है, उसको डोपामिन हिट हुआ कि लेट्स ड्राइव 150 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर्स पर आवर कॉज रोड इज़ एम्प्टी. ओके, आर्यन ने 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई. बाय चांस एक पत्थर पड़ा हुआ था रोड पे, जिसकी वजह से गाड़ी इम्बैलेंस हुई. अब क्योंकि 200 की स्पीड है, तो इतना सा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता, बड़ा डिज़ास्टर. एंड आर्यन की गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ के पलट गई, पलट गई, पलट गई, पलट गई, पलट गई. एंड आफ्टर दैट आर्यन बेयरली सर्वाइव्ड. हॉस्पिटल में रश किया गया. नाउ 2 तरीके के लोग और 2 तरीके के भगवान हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा बोल लो भगवान से बात करने के 2 तरीके हम ईजाद कर देते हैं. अच्छा, पहला तरीका
जो कि आर्यन के पेरेंट्स और क्लोज वंस अपनाएंगे। जब आर्यन आईसीयू में था, मम्मी प्रे कर रही होंगी, हे भगवान बचा ले, पापा बोल रहे होंगे प्लीज़ कुछ भी करके भगवान बचा ले इसको, उसी क्लोज वंस में से बोल रहे होंगे हे भगवान बढ़िया करा तूने आर्यन को बचा लिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ स्टोरी और अदर साइड ऑफ अ पर्सन जो नॉट क्लोज बट रिलेटिव्स होंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे भगवान तूने आर्यन के साथ ऐसा क्यों किया, राइट? हे भगवान क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने, क्यों उसके साथ ऐसा गंदा किया तूने, राइट? नाउ एक्सप्लेन मी वन मोर थिंग एंड लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, गलती किसकी थी? आर्यन की। ब्लेम किसको किया या अप्रिशिएट किसको किया? भगवान को। एक ही इवेंट, दो डिफरेंट ओपिनियंस, दो डिफरेंट, एक ब्लेम कर रहा है, एक अप्रिशिएट कर रहा है। डोंट यू थिंक कि वी आर जस्ट यूजिंग दैम एज एन एंटिटी टू गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मे बी ब्लेम हम किसी इंसान पे ना डालकर भगवान पे डाल दें, अप्रिशिएशन किसी इंसान को ना दे करके भगवान को दे दे, रिवॉर्ड और विन जो भी होती है, मान लिया कोई इंसान जीतता है, सक्सेस होता है, भगवान तेरी कृपा से मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो गया। इफ़ यू गो एंड आस्क मुकेश अंबानी ना, ही विल नेवर से कि मैं भगवान की वजह से सक्सेसफुल हुआ। हाँ, भगवान की आशीर्वाद था, मान लेते हैं। मेहनत किसने की? अंबानी ने। फल किसको मिला? अंबानी को। बट जस्ट बिकॉज हमने हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए वी यूज देम एज एन एंटिटी। अच्छा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क है, ही इज़ एन एथिस्ट। अगर ऐसा ही होता कि भगवान में मानने से और भगवान में अंधा पैसा या फिर अंधा ध्यान लगाने से तुम अमीर बन सकते हो, तो जस्ट थिंक फ्रॉम दिस ब्रेन कि वो गरीब कभी भूखा मरता ही नहीं, राइट? मतलब हम महाशिवरात्रि पे व्रत रखते हैं ताकि भगवान खुश हो, राइट? भगवान खुश हो, भगवान तुम्हारे जीवन में कृपा करे एंड लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स द मेन रीज़न आई डोंट बिलीव इन गॉड। अगर ऐसा ही होता ना कि भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो मेरे भाई लोगों, जो गरीब भूखा मरता है ना, वो कभी भूखा नहीं मर रहा होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बोलते हैं ना भगवान सभी को समानता से देता है। वेयर इज समानता? देयर इज नो इक्वालिटी। इट्स जस्ट थ्री थिंग्स जो एक्चुअल में मैटर करती हैं: कार्य, कर्ता और कर्म। कार्य, कर्ता और कर्म। एक्सीडेंट वाले केस में कर्ता कौन था? आर्यन। कार्य क्या किया? ओवर स्पीडिंग। कर्म कौन भुगतेगा? ऑफ कोर्स आर्यन। कर्म क्या हुआ? डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। दैट्स द सेम थिंग। इसीलिए एट द एंड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, I ended up losing faith in God. I just believe in my hard work, my passion, my blessings of my close ones, और कोई भी रैंडम भी। इवन honestly speaking, मैं सिर्फ ब्लेसिंग के लिए काम करता हूँ। आई एम नॉट इवन वर्किंग फॉर मनी। इट जस्ट, मैं पैसा भी इसीलिए कमाना चाहता हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स मिले। इट्स द होल ट्रुथ। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि आई एम द मोस्ट फेवरेट person in the entire family. Either it's from my father's side, either it's from my mother's side. I'm the only one जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स का फेवरेट है। और ऐसा नहीं कि उनका ही मैं फेवरेट हूँ, मैं भी उनका फेवरेट हूँ और वो भी मेरे फेवरेट है। जस्ट
how I tell them कि how it actually feels when someone leaves them. मेरे को बोलता है कि तू, मेरे को कुछ दोस्त पूछता है यार तू बहुत स्ट्रांग है, तू टूटता कैसे नहीं. आई ऑफन से दैट भाई मैंने अपने फेवरेट पर्सन को डेथ बेड पे देखा है एंड दैट्स टू ऑन वीडियो कॉल. तुझे सही में लगता है कि वो सर्वाइव करने के बाद ये ऐसी बकवास चीज़ें जो लाइफ में चलती है ये मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा? यू आर जस्ट यू आर इन इल्यूजन माय ब्रो. सो आई थिंक this is all the thing I want to say, and I think this is all I'm gonna upload because I've just hit a line in my brain. Like someone just told me that instead of regretting, just post it, because anyways you're gonna die one day. All this will be stored and maybe thrown away. मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ पर्सनली बिकॉज आई लाइक रिकॉर्डिंग. एंड अगर इफ़ यू गो थ्रू विथ माई फोन ना, यू विल फाइंड रिकॉर्डिंग्स नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई वाइफ, नॉट फॉर माई पेरेंट्स. माई रिकॉर्डिंग्स, मोस्ट ऑफ माई रिकॉर्डिंग्स जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा होता हूँ. आई एम टू विजनरी. लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड एज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन आई हैव टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर, एंड आई डू. And there's a reason I think about my kids. When they are growing up, or they're gonna learn, what if उनके होने के कुछ ही दिनों बाद मेरी डेथ हो जाए, फिर एज अ प्राउड फादर मैं क्या सिखाऊंगा उनको? तो मेरी वीडियोस तो काम आएगी ना उनको. वीडियोस, एक्सपीरियंसेस विच आई रोट, एंड आई थिंक दिस इज शुड बी द करेक्ट टाइम टू पोस्ट इट anyways, regardless what other gonna think. Cause anyways जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके बैठ सकता हूँ और अपने बिजनेस के बारे में सोच सकता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ इतने बड़े रिस्क को लेकर के, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच आई डोंट गिव अ फक टू पीपल. लाइक मतलब ऑफकोर्स जो मैटर करते हैं उनके लिए तो लाइक टू अवेलेबल, टू कंफर्टेबल, टू किडिश, बट द पीपल आई डोंट केयर, लेट इट गो, लेट देम गो, लेट देम गो. आई वाज लाइक जाओ यार, मेरे को क्या तोड़ोगे तुम? मैंने ऐसे पर्सन को जो मेरा फेवरेट था उसको मैं बाय तक नहीं बोल पाया, तुमको लगता है मैं तुमको बाय बोलूँगा? ऑफ कोर्स नॉट. सो दिस इज ऑल. So stay tuned with this funny Aryan's story, who's the most chillest guy according to him and according to a lot of persons as well. मेरी आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने वाले हैं. So stay tuned with that. Bye.